माँ वैष्णो देवी धाम। जैसे ही आप ये नाम सुनते हैं, आपके मस्तिष्क में एक तस्वीर उभर कर सामने आती है। जम्मू कश्मीर के त्रिकूट पर्वत पर विराजित एक गुफा में महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी की पिंडियां। ऐसा ही एक मंदिर है माँ वैष्णो देवी धाम वृंदावन, अलौकिक सौंदर्य से युक्त। यहाँ पर हूबहू त्रिकूट पर्वत जैसा एक पर्वत बनाया गया है। यहाँ पर है माँ वैष्णो देवी की 141 फीट ऊंची मूर्ति, जो कि दूर से ही दिखाई देती है। माँ वैष्णो देवी के सामने हनुमान जी की हाथ जोड़े हुए मुद्रा में एक आकर्षक मूर्ति है। कहते हैं जब माता वैष्णो देवी त्रिकूट पर्वत की गुफा में तपस्या करने गईं, उस समय भैरवनाथ उनके पीछे पड़ गए। तब हनुमान जी महाराज ने उस गुफा की रखवाली की थी। उसी तर्ज पर हनुमान जी को यहाँ पर इस मुद्रा में दिखाया गया है। वृंदावन का सबसे आकर्षक और भव्य मंदिर है माँ वैष्णो देवी धाम वृंदावन। यहाँ पर आप देखेंगे पहाड़ी के नीचे बना हुआ माँ वैष्णो देवी मंदिर। अद्भुत है इस मंदिर की सुंदरता। जब आप इस मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको लगेगा कि आप किसी दूसरे लोक में ही आ गए हैं। बाहर से देखने पर ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे ही आप मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, आपको वहां की भव्यता के दर्शन होते हैं। यहाँ के मंदिर में विराजित हैं महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की पिंडियां और माँ वैष्णो देवी की भव्य मूर्ति। यहाँ पर पाएंगे आप एक गुफा जो कि बहुत ही आकर्षक है। मधुर मधुर संगीत यहाँ बजते रहता है। पानी की जलधार यहाँ पर बह रही है। देवी के 9 रूपों के दर्शन के साथ साथ आप यहाँ पर अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी देखेंगे। गोवर्धन महाराज बरसाना मार्ग पर स्थित इस मंदिर में आकर आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी। यह गुफा एक पहाड़ी पर जाती है जहां पर परिक्रमा पथ है। यहां पर पाएंगे आप एक आर्ट गैलरी। इस मंदिर को बनाने से संबंधित संपूर्ण फोटोग्राफ्स आपको यहां पर दिखाई देंगे। संपूर्ण मंदिर के दर्शन करने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। प्रवेश करते ही आपको निःशुल्क जूता चप्पल स्टैंड और सामान रखने का लॉकर दिखाई देगा। यहाँ पर आप पूर्णतः निःशुल्क अपना सामान जमा कर सकते हैं। मोबाइल फोन ले जाने की आपको अनुमति होगी। वृंदावन के सभी मंदिरों की तरह यह मंदिर भी 2 पालियों में खुलता है। पहली पाली सुबह 8:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक, 12 से 4 तक यह मंदिर बंद रहता है और शाम को 4 बजे से रात्रि 8 बजे तक। मंदिर में हमेशा हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। मंदिर में प्रवेश करते ही आपको आकर्षक फव्वारा दिखाई देगा। यह आकर्षक फव्वारा मंदिर के निकास द्वार के ठीक सामने है। रंग बिरंगी लाइटें आपका मन मोह लेंगी। प्रवेश करते ही आपको एक कृत्रिम त्रिकूट पर्वत दिखाई देगा। इस पर्वत पर चढ़ने के लिए आपको सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ेगा। ये मंदिर जाने का रास्ता है। सीढ़ियों के माध्यम से आप इस पर्वत पर पहुंचेंगे। ऊपर पहुंचते ही आपको बगीचों के दर्शन होंगे। ऊपर से नीचे का दृश्य भी अद्भुत दिखाई देगा। सामने आपको 141 फीट ऊंची माँ वैष्णो देवी की मूर्ति और उनके चरणों में बैठे हुए हनुमंत लाल जी। इतना भव्य और आकर्षक है ये मंदिर कि आपको 2-3 घंटे पता ही नहीं चलेंगे। बहुत ही आध्यात्मिक शांति का अनुभव आप यहाँ पर करेंगे। जैसे ही आप सीढ़ियों के रास्ते से इस पर्वत पर चढ़ते हैं, चारों तरफ आपको सुंदर सुंदर बगीचे दिखाई देते हैं। इन बगीचों को पार करते हुए और माता वैष्णो देवी और हनुमंत लाल जी के सानिध्य में रहते हुए आप पहुँचते हैं एक दिव्य लोक में। जैसे ही आप नीचे की ओर देखते हैं, अद्भुत नज़ारा आपको दिखाई देगा कि आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। बहुत ही सुंदर दृश्य, जैसे किसी दूसरे लोक में आ गए हों। जल की बहती हुई धाराएं
रंग बिरंगी लाइटें आपका मन मोह लेती हैं। वृंदावन का ये सबसे खूबसूरत मंदिर है। ये मंदिर दिल्ली के एक कारोबारी श्री चौधरी साहब ने बनवाया है। वो प्रतिवर्ष यहाँ पर आते हैं। श्री चौधरी साहब ने इस मंदिर को वृंदावन में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बनवाया है। यह मंदिर गिरिराज बरसाना मार्ग पर स्थित है। मुख्य मार्ग पर स्थित होने के कारण यहाँ पर लाखों श्रद्धालु प्रतिदिन आते हैं। यहाँ पर एक वृक्ष के ऊपर आपको लाल चुनरियां बंधी हुई दिखाई देंगी, जो लोगों ने अपनी मान्यताओं के लिए बांध रखी हैं। ये नीचे का जो गर्भगृह है, ये बहुत लंबा और एक खुला स्थान है और सामने एक गुफा है। उसी के नीचे से आप मुख्य मंदिर में प्रवेश करते हैं। मुख्य मंदिर बहुत ही आकर्षक है। सामने ही आपको यहाँ से माँ वैष्णो देवी की भव्य प्रतिमा और हनुमंत लाल जी के दर्शन होते हैं। वीडियो में आप बहुत कुछ देखने वाले हैं। बहुत ही अद्भुत इस मंदिर में आप ऐसा कुछ देखेंगे जो आज तक आपने किसी मंदिर में नहीं देखा होगा। आपको इस मंदिर के नीचे उतरने का मार्ग दिखाई दे रहा होगा और एक तरफ आपको ऊपर चढ़ने का मार्ग दिखाई दे रहा होगा। ये मुख्य मंदिर का स्थान है और यहाँ सामने आप देख रहे होंगे माँ भगवती की भव्य प्रतिमा। इसी स्थान पर आप घंटों बिता सकते हैं। आसपास बहुत ही भव्य मनोरम दृश्य, रंग बिरंगी लाइटें, बहती हुई जलधाराएं, माँ वैष्णो देवी की 141 फीट ऊंची मूर्ति जो दूर से ही दिखाई दे जाती है। और अब हम सामने के इस प्रवेश द्वार से प्रवेश करेंगे मुख्य मंदिर में। मुख्य मंदिर इतना आकर्षक है, इतना भव्य है कि आप देखते ही मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। मंदिर के बाहर फिर से सुरक्षा जांच होती है और इस सुरक्षा जांच के बाद हम मुख्य मंदिर में प्रवेश करते हैं। हम आ पहुंचे हैं मुख्य मंदिर में। बहुत ही भव्य और आकर्षक, रोशनी से जगमगाता हुआ ये भव्य मंदिर। जब आप इसमें प्रवेश करेंगे तो चारों तरफ आपको इसमें भव्य मूर्तियां दिखाई देंगी। इतने सुंदर खंबे और सजाया गया हुआ भव्य मंदिर। इसके चारों तरफ आपको एक परिक्रमा मार्ग दिखाई देता है। परिक्रमा मार्ग पर आपको दीवारों पर बहुत ही सुंदर सुंदर चित्र दिखाई देते हैं। वैष्णो देवी धाम जम्मू कश्मीर की तर्ज पर यहाँ पर भी महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी की पिंडियाँ मौजूद हैं और बहुत ही भव्य प्रतिमा माँ भगवती की है। सामने आपको तीनों देवियों की पिंडियाँ दिखाई दे रही होंगी। हर 2 मिनट में मंदिर का पर्दा लगा दिया जाता है। यहाँ पर पाएंगे आप एक आर्ट गैलरी। आर्ट गैलरी में आपको बहुत सारे फोटोग्राफ्स दिखाई देंगे। भूमि पूजन से लेकर मंदिर का स्ट्रक्चर खड़ा करते समय के सारे फोटोग्राफ्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे कि किस तरीके से माँ वैष्णो देवी की मूर्ति तैयार की गई, किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर तैयार किया गया। आप इन फोटोग्राफ्स को देख लेने के बाद संपूर्ण मंदिर को किस तरह से बनाया गया था, इससे आप समझ सकते हैं क्या कठिनाइयाँ मंदिर को बनवाते समय आई थी, किस तरह से इसकी गुफा को तैयार किया गया था, किस तरह से यहाँ पर जो भी डिफरेंट स्टेजें जो जिस समय थी, वो सारे फोटोग्राफ्स देखकर आप समझ सकते हैं। गुफा कैसे तैयार की गई थी, ये सारे फोटोग्राफ्स जब आप देख लेते हैं तो आपको संपूर्ण मंदिर का स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। वीडियो को देख लेने के बाद भी आपको संपूर्ण मंदिर की लोकेशन समझ में आ जाएगी। अब हम इस मुख्य मंदिर के बाद ऊपर की ओर चढ़ते हैं और पुनः मंदिर में नीचे की ओर उतरते हैं। नीचे उतरने के बाद फिर से आपको वही भव्य दृश्य दिखाई देगा। वो जो आपने फव्वारा चढ़ते समय देखा था, वो फव्वारा आपको नीचे उतरते समय दिखाई दे रहा है। और अब हम इसके बाद इसमें एक नीचे गुफा है, उस गुफा में प्रवेश करेंगे। इस मंदिर में आप जब भी आएं तो कम से कम 2-2.5 घंटे का समय निकाल कर आएं, क्योंकि वृंदावन का ये बहुत ही भव्य मंदिर है। मंदिर में भोजन, पानी और रुकने की व्यवस्थाएं भी हमें दिखाई दी थी। अब हम इसके गुफा में प्रवेश करेंगे। अब गुफा का प्रवेश द्वार आपको दिखाई दे गया होगा। माँ वैष्णो देवी धाम जम्मू कश्मीर की तरह है ये गुफा। बहुत ही अद्भुत गुफा
जिसमें जल की धार बह रही है, जो पैरों को बड़ा ही सुकून देती है। यहाँ पर आपको 9 देवियों के 9 रूप दिखाई देंगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले भगवान श्री गणेश की मूर्ति आपको दिखेगी। मधुर मधुर संगीत के साथ जब गुफा में आप आगे बढ़ते हैं तो आपको रंग बिरंगे लाइटों की कम रोशनी में गुफा में बड़ा ही सुखद लगता है। कम रोशनी गुफा में इसलिए रखी गई है जिससे ज़्यादा रोशनी के कारण गुफा में तापमान ना बढ़ जाए। सबसे पहले आप भगवान श्री गणेश को देखते हैं कि दोनों पत्नियां रिद्धि और सिद्धि उनके पास खड़ी हैं। हर शुभ कार्य में भगवान गणेश को पहले मनाया जाता है, इसलिए गुफा की शुरुआत भी भगवान श्री गणेश से होती। सामने आप माँ वैष्णो देवी शेरावाली को देख पा रहे हैं, बहुत ही भव्य और सुंदर। और आगे आप जैसे ही बढ़ते हैं, माँ भगवती का पहला रूप शैलपुत्री, बैल पर सवार हिमाचल की पुत्री। और दूसरे क्रम पर देखेंगे आप माँ ब्रह्मचारिणी, तपस्यारत देवी। तीसरा रूप माँ चंद्रघंटा का, इनके मस्तक पर अर्धचंद्र बना हुआ है, इनके 10 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र हैं। माँ भगवती का चौथा स्वरूप कूष्मांडा देवी, संसार को उत्पन्न करने वाली। जब ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, तब माँ भगवती ने इस संसार को उत्पन्न किया। गुफा में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, हमको माँ भगवती के अनेकों स्वरूपों के दर्शन होते हैं। अब गुफा से हम ऊपर की ओर परिक्रमा मार्ग पर चढ़ रहे हैं। पानी की जलधार बहती हुई जो पैरों को ठंडक प्रदान कर रही है। गुफा में ऊपर पहुंचकर हम 141 फुट ऊंची मां भगवती देवी और हनुमंत लाल जी की मूर्ति की परिक्रमा करते हैं। आपको सामने परिक्रमा मार्ग दिखाई दे रहा होगा। परिक्रमा मार्ग में आपको मां भगवती के चरण चिन्ह भी दिखाई देंगे। भव्य प्रतिमा, और इस भव्य प्रतिमा को नजदीक से निहारने के बाद यहाँ पर ये देखिए, इस गेट से आपको बाहर नहीं निकलना है, पूरा परिक्रमा पथ पर घूमकर ही आपको जाना है। यहाँ पर माँ भगवती की चरण पादुका, और यहाँ से हम परिक्रमा पथ पर आगे बढ़ते हुए पीछे की ओर जब हमने दृष्टि डाली तो पीछे हमको कुछ नया निर्माण होते दिखाई दिया। बाद में पता किया तो पता चला कि दिल्ली के जो कारोबारी जेसी चौधरी हैं, जिन्होंने ये माँ वैष्णो देवी धाम बनाया है, उनकी एक नई योजना है कि पीछे 4 धाम का एक विशाल मंदिरों का निर्माण किया जाए, जिसमें भगवान शंकर की कई फुटों ऊंची मूर्ति बनाई जाएगी और चारों धामों की संरचना जिसमें जल का प्रवाह होते रहेगा। आपको वैसा ही अनुभव होगा जैसे 4 धाम की यात्रा में होता है, जैसा अभी आपको माँ वैष्णो देवी के मंदिर में हो रहा है। पीछे आपको रात्रि के कारण उतना अच्छा वो निर्माण कार्य दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन पीछे आप देखेंगे कि वो निर्माण कार्य चल रहा है। 24 महीने में इस निर्माण कार्य को पूरा करने का अनुमान है। 2 साल बाद जब आप इस मंदिर को देखने जाएंगे तो वहां पर आप 4 धाम को भी देख पाएंगे। अब हम इस परिक्रमा पथ से नीचे की ओर उतरेंगे और पुनः गुफा में प्रवेश करेंगे। अभी आपने माँ भगवती के 4 रूपों के दर्शन किए हैं। नीचे उतरते हुए हम गुफा में देवी के अन्य स्वरूपों का भी दर्शन करेंगे। बहुत ही सुंदर लगता है इस गुफा में, अद्भुत शांति और ठंडा ठंडा जल जो आपके पैरों को देता है सुकून। अब हम देवी माँ के 5वें स्वरूप को दर्शन करेंगे। 5वें स्वरूप में देवी स्कंद माता, पति का 6वां स्वरूप कात्यायनी। कात्यायनी के स्वरूप के दर्शन करने के बाद हम देवी के 7वें स्वरूप कालरात्रि का दर्शन करते हैं। माँ कालरात्रि के दर्शन करने के बाद हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो माँ भगवती का 8वां स्वरूप महागौरी। महागौरी के दर्शन करने के उपरांत हम 9वें स्वरूप के रूप में माँ भगवती का सिद्धिदात्री स्वरूप का दर्शन करते हैं। 9 देवियों के दर्शन के उपरांत हमको भैरव बाबा के दर्शन होते हैं। भैरवनाथ के दर्शन करने के उपरांत हम गुफा से जब आगे की ओर बढ़ते हैं तो गुफा का निकास द्वार हमें
दिखाई देता है। क्यों बहुत ही भव्य है वैष्णो देवी धाम। वैष्णो देवी धाम में आपको वही अनुभूति होगी जैसी माँ वैष्णो देवी धाम जम्मू कश्मीर में होती है। बाहर निकलते से ही हमें फिर से वो फव्वारा दिखाई देता है, अद्भुत नज़ारा और मधुर मधुर चलता संगीत। आप वृंदावन आए हैं और माँ वैष्णो देवी धाम में नहीं आए तो आप एक अद्भुत मंदिर के दर्शन छोड़ देंगे। ये सामने आपको यहाँ का भोजनालय दिखाई दे रहा है, सीताराम आहूजा भोजनालय। आप मंदिर से दर्शन करने के उपरांत जब निकास गेट पर आएंगे तो माँ वैष्णो देवी धाम में जिस तरीके से प्रसाद दिया जाता है, एक सिक्का दिया जाता है जिस पर माँ वैष्णो देवी अंकित रहती हैं, उसी तरीके का सिक्का यहाँ पर भी आपको पुरस्कार में भेंट स्वरूप दिया जाता है। माँ वैष्णो देवी धाम वृंदावन एक बहुत ही भव्य मंदिर है। जब आप इस मंदिर में आएंगे तो एक अद्भुत शांति महसूस करेंगे। साथियों, वृंदावन के संपूर्ण मंदिरों के वीडियो आपको चैनल पर मिलेंगे। रंगराज जी मंदिर, निधिवन, राधा रमण मंदिर, प्रेम मंदिर, पागल बाबा का मंदिर, कांच मंदिर, संपूर्ण मंदिरों के दर्शन और किस तरीके से आप वृंदावन यात्रा कर सकते हैं, मथुरा की यात्रा कर सकते हैं, गोकुल की यात्रा कर सकते हैं, ये वीडियो भी आपको चैनल पर संपूर्ण जानकारी के साथ उपलब्ध होने वाले हैं। ये लॉकर रूम है, यहाँ पर आप अपना सामान जमा कर सकते हैं। सामने आपको निःशुल्क जूता घर दिखाई दे रहा है। और अब हम इस मंदिर से ले रहे हैं विदा। साथियों, चैनल पर एक कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राधे, जय माँ वैष्णो देवी धाम की।